नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन कुमार मलिक, डीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट, चितकारा डिजाइन स्कूल, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब। आज हम लोग मीट द आर्टिस्ट प्रोग्राम में विशिष्ट चित्रशिल्पी श्री केशुदास जी हमारे साथ है, स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार, वेलकम टू चितकारा यूनिवर्सिटी सर। केशुदास जी एक एकेडमिशियन के साथ, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के साथ एक आर्ट एक्टिविस्ट है और ही इज़ द पायनियर ऑफ इंडियन लॉस्ट टॉयज़, जो उसको जोऊ कोंढई कहते हैं। उसका ओरिजिनल नेम जोऊ कोंढई, जोऊ मतलब लैकर, कोंढई मतलब टॉयज़, इंडियन टॉयज़ ये जो है। तो उसका पुनरुत्थान करना कैसा, और उसको पायनियर माना जाता है। और इंडियन लैकर पेंटिंग का ये पायनियर है, क्योंकि हम लोग कैनवास में, ऑयल पेंटिंग में, वाटर कलर में पेंटिंग करते हैं, बट लैकर में कैसे हीट करके, इससे डिफ़िकल्ट प्रोसेस उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया। जो हमारा टैगलाइन है सर, आपको बता दूं, चितकारा का, एक्सप्लोर दी पोटेंशियल। सर उसमें आपको स्वागत है, एक्सप्लोर योर पोटेंशियल इन लैकर आर्ट। सर ये जो लैकर पेंटिंग है, आप कंटेम्प्रेरी मास्टर डिग्री आपने, बैचलर डिग्री किया, मास्टर डिग्री आपने बनारस से किया, और ये इसके बाद आप कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में जतिन दास से शुरू करके बड़ी बड़ी आर्टिस्ट के साथ भी काम किया, अद्वैत गणना के साथ भी आपने मिला, सभी इंडियन आर्टिस्ट के साथ भी मिला, और आपने वर्ल्ड में भी काफ़ी कंट्री में भी एक्सप्लोर कर चुके हैं ये लैकर टॉयज़ को लेके। सर आप कंटेम्प्रेरी आर्ट को छोड़ के आपने सडनली गांव की अभिमुख कैसे हुए, और ये जो लॉस्ट टॉयज़ है, इंडियन लॉस्ट टॉयज़ जो लाकर जो टॉयज़ है, इसको आपने कैसे करने, रिवाइव करने के लिए कैसे आपके मन में आया, और इसमें आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको नेशनल फेलोशिप भी मिला है। सो ये कैसे जर्नी रहा? नमस्ते, मैं केशुदास, बालासोर उड़ीसा से। मैं बेसिकली चाइल्डहुड से मेरा आर्ट पर इंटरेस्ट था, वो मैंने भी पढ़ाई किया, मेरा ये सब ठीक है। मैंने जब मास्टर डिग्री किया, मैंने उस टाइम हमारे जो उड़ीसा का फेमस आर्टिस्ट जो डॉक्टर दीननाथ पाठी से मिले हैं, तो बनारस में उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वो पेंटिंग मेरा देखा, बाद में बोला तुम कुछ ऐसा करो, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे पास में, अगल में बगल में बहुत सारे आर्ट फॉर्म है, उसको रिवाइव करो, उसको आके लेके जाओ, आके इंटरनेशनल नेशनल लेवल के लेके जाओ। वही बात मुझे तब से 2003 से मुझे क्या ये इन्फ्लुएंस किया है। मैंने बालासोर में एक आर्ट कॉलेज है हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें भी मैंने वाइस प्रिंसिपल था। मैंने उसको इस्तीफा दे के मेरी वहाँ से मैंने खुद एक बालेश्वरी कला केंद्र स्टार्ट करके, वही हमारे जो आर्ट फॉर्म है, फोक आर्ट फॉर्म है, जो कि लैकर टॉयज़, उड़िया में हम लोग उसको जोऊ कोंढई बोलते हैं, तो उसको रिवाइव करने के लिए सोच के मैंने काम स्टार्ट किया। और उसमें मैंने खुद टॉयज़ सीखना के साथ मेरा वाइफ को और अगल बगल जो है उनको भी ट्रेनिंग किया, और एग्जीबिशन, वेबसाइट, मैगजीन और बहुत सारे वर्कशॉप, ये सब ब्रेक मैंने आफ्टर द ब्रेक मैंने कंटिन्यू काम करते रहा। जी 10 साल काम किया। तब आहिस्ता आहिस्ता हमारे गांव, हमारे यहाँ का इंटेलेक्चुअल, पोएट, हमारे ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, सब लोग जुड़े हुए। अभी ये हमारे यहाँ फोक आर्ट था। फोक आर्ट का मतलब मैं थोड़ा आपको यहाँ बोलना चाहता हूँ कि ये जो आर्ट फॉर्म है, ये टिपिकल एवं यूनिक आर्ट फॉर्म, ये एंशिएंट आर्ट फॉर्म, टेक्निक उनका जो टेक्निक है वो भी बहुत पुराना टेक्निक। ये हमारे ज़िला में एक ही ट्रेडिशनली जो आर्टिस्ट थे, उनका वो सावित्री नंदी, वो अभी डाइंग हो गया। उसके बाद वो ट्रेडिशनल आर्ट शायद मैंने नहीं आता, तो ये भी डाइंग हो जाता। तो मैंने उसको रिवाइव किया, और फिर सोचा कि बस एक डॉल हो सकता है, तो उसको मेल्ट करके उसको मेरे बहुत सारे सुंदर का मैंने क्राफ्टिंग हो सकता है, तो उसको लेकर क्यों नहीं हम लोग पेंटिंग करेंगे। वो पेंटिंग के बारे में सोचा। आप ये टॉय से इन्फ्लुएंस हो गए, पेंटिंग के बारे में आपने सोचा कि इसको मैं मीडियम को चेंज करूं, साइज फॉर्म को चेंज करूं, कैनवास के लिए आपने प्लान किया। जी सर। तो मैंने 2007 से एक एग्जीबिशन भी किया था मैंने गांव में, और गांव मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में, और
इतना सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैंने कल्चर डिपार्टमेंट मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने एक प्रोजेक्ट लिखा कि मैंने चाहता हूँ कि इसके लाकर पेंटिंग को इनोवेशन करना चाहता हूँ, और उसमें मुझे जी जी फेलोशिप किया है। और मैं 2 साल उसमें जो काम किया, मैंने जी। उनका यहाँ का ओरिजिन कहाँ है, कौन कौन करते थे, कहाँ कहाँ होता था, कैसे कैसे, ये पूरा डिटेल्स इंडियन, उड़ीसा एंड बालासोर 3 का आर्ट एंड कल्चर के बारे में मैंने 300 से 400 पृष्ठ का एक थीसिस लिखा हूँ और डिपॉजिट किया हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जी जी। तो उसके बाद से मैंने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अभी मैंने लकर पेंटिंग जो बनाता हूँ वो बहुत सुंदर है। मैंने इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल दिल्ली में भी मैंने 2017 में वहाँ एक एग्जिबिट किया था, वो बहुत अप्रिशिएट हुआ दूसरे के साथ, क्योंकि ये एक नया मीडियम है। आप जानते होंगे, मैं भी बाद में जो है ना, पहले तो मैं रिसर्च किया, मैंने तो रिवाइव मतलब इनोवेशन किया हूँ। बाद में जब सोचा कि लकर पेंटिंग के बारे में गूगल सर्च किया तो देखा कि ये वियतनाम का एक नेशनल पेंटिंग है। अच्छा, लकर पेंटिंग उनका नेशनल पेंटिंग में, उनका नेशनल पेंटिंग अच्छा, बहुत बारीक से करते हैं। उनका प्रोसेस और कहीं वर्ल्ड में नहीं है लकर का। लकर पेंटिंग लैकरिंग होता है, बहुत सारा लैकरिंग होता है, ठीक है। लकर पेंटिंग नहीं हुआ, वियतनाम से इन्फ्लुएंस होकर कंबोडिया, अच्छा, वो चाइना, अच्छा, और अगल बगल हुआ है। इंडिया में एक बार कोई एक आर्टिस्ट वियतनाम से आके वहाँ से सीखे, एक बेंगलोर में एग्जीबिशन किए थे, मैंने सुना हूँ, मगर इंडिया का कोई भी आर्टिस्ट आज तक इसमें कैनवास नहीं। उन लोग जो पेंटिंग इंडिया का जो पेंटिंग एग्जीबिशन किए थे वो भी वियतनाम का स्टाइल में, ऐसा इंडियन स्टाइल नहीं। मगर हमारे जो पेंटिंग और वियतनाम का पेंटिंग में बहुत थोड़ा फर्क है। जैसे कि हमारे जो लैकर है सॉलिड है, अच्छा, और उसमें हीट करके और को मेल्ट करना पड़ता है, उसमें कलर डालना पड़ता है। उसके बाद ये जो मेटेरियल्स के ऊपर, ये एक गम है, लैकर एक गम है, रेजिन है, तो ये नेचुरल रेजिन गम है, तो उसको मेल्ट करके बनाना पड़ता है। तो मगर वियतनाम का जो है पेंटिंग उन लोग बोर्ड में बनाते हैं। अच्छा, सॉलिड, हाँ, सॉलिड। उसमें जो हम लोग जैसे वाटर कलर में एक हल्का काम करते हैं, उसके बाद उन लोग लेयरिंग कलर देते हैं। उनका भी एक टेक्निक है, वो जो लेयर देते हैं उसके फाइनल क्या होगा उनको मालूम है उस टेक्निक का। जी जी। तो फाइनल में निकलेगा। एक पेंटिंग 6-7 महीना लगता है उनको। अच्छा, मगर मैं जो पेंटिंग अभी कैनवास में डेवलप किया, जो कि स्मूथ है, क्या है, रिवर्स भी है, रिलीफ थोड़ा है, और ग्लेज है, और मॉइस्चर भी थोड़ा रुकता है। तो ये है, एक दिन में एक पेंटिंग होना चाहिए। अच्छा। जब हॉट होगा, हॉट के साथ ही काम करना होगा। मैंने देखा हूँ वो प्रोसेस आपने स्टेप बाय स्टेप करके करते हैं। सर, वो पेंटिंग के साथ साथ आपने इसको इंडियन टॉयज़ को अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में जाके डेवलप करना, इंस्टीट्यूट में जाके उनको बच्चों को ट्रेनिंग करना, तो वो प्रोसेस कैसे आपने सोचा कि इसको, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है, आपने गवर्नमेंट का काम को एक व्यक्ति, एक इंस्टीट्यूशन बन के जाके सरकार को भी आपने ट्रेनिंग दिया है, और गवर्नमेंट और एमएसएमई के जो वुमेन का जो ग्रुप होते हैं, तो वो स्टेट में आपने भी उनको भी, आप अपनी धर्मपत्नी वो मिलके दोनों आप लोग ने भी इसको डेवलप किया, ये कैसा आपने सोचा? नहीं, एक उत्तरदायित्व होता है, एक हर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कलाकार का। मैं बालासोर का हूँ, बालासोर का फोकाट है वही, तो वो डाइंग हो रहा था, उसका मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे अगले पीढ़ी को बताना है कि जब हमको पूछेंगे कि क्या तुमने किया, इतना काम किया है, मगर हमारे कला को, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को आप लोग उसको, तो हम इसके लिए उत्तरदायित्व है। मैं एक भी आपको यहाँ बता देता हूँ, आप जो रंजन मलिक है, मैंने बहुत नज़दीक एवं बहुत सीनियर मैंने आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, काम करते हैं बहुत सारे। मैंने ही पहले बार जो आप पेंटिंग में एक बालासुर में एक पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ था, ग्रुप पेंटिंग, शायद 98 होगा, तब तक तो मैं तो लकर आर्ट के बारे में सोचा नहीं था, शुरू नहीं किया था। तब आप एक पेंटिंग में इंस्टॉल किया था लकर जो कंढी, मतलब लकर टॉयज, तो वो पेंटिंग भी मुझे बहुत इम्प्रेस किया था।
आप भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। आप तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से लगा, हमारे बगल से ही है, आप हमारे नज़दीक हैं, तो आपका भी जो उत्तरदायित्व था आप दिखाया, मगर आप इधर उधर भागते रहे, इसीलिए नहीं कर पाए। मेरा फिर भी तब मैं आगरा यूनिवर्सिटी आज भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जैसे कि ये आर्ट को आगे लेने के लिए आप तो मुझे बुलाया, नहीं तो कोई इतना सारी नहीं, ये यूनिवर्सिटी। तो इन्फ्लुएंस देखिए, हमारा ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर अशोक के चित्कारा, प्रो चांसलर जो मधु चित्कारा मैम एंड मोहित सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी का, तो वो उनका यही है कि एक्सप्लोर करना। जी। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी का भी वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पॉलिसी यही है, एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि आपने ग्राउंड लेवल से आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक काम करना। तो ग्राउंड लेवल में जब हम लोग काम करते हैं, इंटरनेशनल हम लोग मोर देन 20 कंट्री से हम लोग ने काम कर चुके हैं, तो बट ग्राउंड लेवल में हमने ये जो पंजाब की फुलकारी उसमें भी हमने रिसर्च, मेरा PhD स्कॉलर है, उसमें रिसर्च कर रहे हैं, हमने ग्राउंड लेवल में किए। और आप ये एक आप सुन के खुशी होगा, जो आपको फुलकारी है हमारा, यहाँ 5 गांव का हमने एडॉप्ट किए चित्कारा यूनिवर्सिटी, और वहाँ का आर्टिसान को डेवलप किया गया फुलकारी को बनाने के लिए। तो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये हमारा कर्तव्य भी है चित्कारा यूनिवर्सिटी का, हमारा वो एम एंड ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो वो तो हम करते हैं। और बात वो रहा, तब जब मैं आगरा यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री कर रहा था, उस टाइम मैंने एग्जीबिशन शांति निकेतन और ये शायद बालेश्वर जो चंद्रभागा महोत्सव श्रीदेव जी का, उनका जो फेस्टिवल है, वहाँ हम लोग एग्जीबिशन किया था। तो नंदी जी के पास मैंने जाके उसमें भी आर्टिकल लिखा था मैंने, चित्रलेखा सिंह थे मेरा डायरेक्टर, तो आर्टिकल लिख के मैंने सबमिट किया डिजर्टेशन में। तो वो कहा कि मैं ये लिखने बाद वो पेंटिंग में मैंने हैंग किया था धागा से, है ना, तो वो वाला चीज़ मेरे को याद आ रहा है। तो वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट आपने इसको आगे लिया, है ना, बहुत सारे पेन लिया। और नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लास्टली पोस्टल डिपार्टमेंट, मैंने देखा हूँ पोस्टल डिपार्टमेंट वो कैसा रहा कि उसको स्टाम्प का डेवलप करने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री को यहाँ से ही सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि यही प्रधानमंत्री जो सोचते हैं कि इंडिया के बारे में और इंडिया का कल्चर के, ट्रेडिशन के, और ऐसे कि खिलौना के बारे में सोचना भी चाहिए था। मैं तो 2003 से स्टार्ट किया, वो प्रधानमंत्री जी 2020 में एक मन की बात में बोला है कि इंडियन टच को आगे लेना है, और उसके बारे में बहुत सारे बताया, हमारे लाका टच के बारे में बताया थोड़ा, और ये सौभाग्य भी हमारा है। तो ये प्रधानमंत्री के बाद से फिर मैंने जैसे कि पेंटिंग जैसे कि पेंटिंग करने के बाद लाकर पेंटिंग के बारे में वियतनाम में मालूम हुआ, फिर टॉयज़ के बारे में जब फिर मैंने घुसा, जो ये मैंने पहले आर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सोचता था, फोक आर्ट के बारे में, अभी टॉयज़ के बारे में जब सोचा कि प्रधानमंत्री जी ये आर्ट फॉर्म को लेकर आगे लेने के लिए 2020 सितंबर 20 को वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे होता है। अच्छा। हर साल। तो इसी साल डिपार्टमेंट को, पोस्टल डिपार्टमेंट को बोला है कि इंडिया का जितना भी आर्ट टॉयज़ है उनको प्रमोट कीजिए। तो इंडिया से 12 ट्रेडिशनल टॉयज़ को सिलेक्ट करके हुआ था, उसमें से जो कढ़ाई है हमारे ये जो कढ़ाई है। तो मैंने फिर उसमें घुसा तो देखा कि इंडिया हर साल 25 लाख करोड़ का टॉयज़ एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे टॉय इतना सुंदर है, नेचर फ्रेंडली है, और सब में कारीगरी भी है, बहुत कुछ है उसमें। मगर हम लोग क्या करते हैं ना, बाहर से जो प्लास्टिक टॉयज आन के वगन यहाँ डंप करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी खराब करते हैं, हमारे इकोनॉमिकली काफी इनबैलेंस होता है। और हमारे जो आर्टिसान है, कारीगर है, वो भी इफेक्ट होता है इसमें। तब से मेरा सोचा कि इसको आगे लाना है। बाद में जब मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो आया 2020 को, उसमें टॉयज़ को तो काफ़ी बात हुआ, वो सिलेबस में भी रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में बहुत सोचते हैं।
तो उनका भी तो सोचना भी चाहिए, ये जी, तो जी, जरूरी भी चाहिए। मगर मैं एक आर्टिस्ट के नाते मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैंने उसको निभाया जी। और आगे भी निभाते रहूँगा, जिससे कि इसको लेकर कैसे कि और भी आगे जाए और इसमें हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, हमारे कल्चर को, हमारे उड़ीसा को, हमारे बालेश्वर को लोग पहचाने। ये सब यही मेरा उद्देश्य इसमें है। आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन था उसमें मैंने और मेरा टीम ने मिलके एक किताब लिखे जो लॉस्ट इंडियन टॉयज़ है, लट्टू है, गुल्ली डंडा है, बहुत सारे खिलौना है, पंजाब का हमारा बेम्बो क्राफ्ट है, उड़ीसा का लैकोर आर्ट है, टेराकोटा है, ढोकरा है, बिहार का, बंगाल का बहुत सारे बेम्बो ने ये जो घास का वो उसका आर्ट है, और बनारस का लकड़ी का खिलौना है ना। ये सारे चीज़ को लेके मैंने किताब अभी भी मैंने देखा है, आपका आर्टिकल है, ये सौभाग्य आपका आर्टिकल भी हमने उसमें चयन किए। सो ये सारे एक प्रक्रिया है इंडियन लॉस्ट टॉयज को हमने भी एक किताब के माध्यम से, और शायद वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को हम उसको गिफ्ट भी करेंगे। और सो मिस्टर दास आपने मैंने हाँ जी कुछ बताएंगे कि आपने बार बार बताते हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्यों आपने ये अब तो मेरा भी बहुत पेंटिंग इंटरनेशनल लेवल में सिलेक्ट हुआ है, अवार्ड मिला है, मेरा इंटरनेशनल में बहुत सारे पेंटिंग भी सेल हुआ है। मैं एक फाइन आर्टिस्ट होकर मैंने भी एक अपना पहचान बना सकते थे, मगर एक्चुअली क्या है कि मैंने गांव में रह गया जी। तो अब लोग स्टोरी एक सुने होंगे हमारे इंडियन कल्चर में है, जो कि गणेश जी और कार्तिक का एक उनका विश्व भ्रमण के लिए जो जी स्टोरी जी हुआ। जी जी। तो गणेश जी जैसे कि तो उनका पुतल का शरीर है और मूसा जैसे कि जैसे कि चूहा जैसा कि एक छोटा सा है वाहन है, मगर कार्तिक का मयूर है, मयूर है, उड़ सकता है दोनों। तो जैसे कि गणेश जी उनका शिव पार्वती की चारों तरफ घूम के आके बोले कि मैंने विश्व भ्रमण कर लिया। कार्तिक जी सचमुच विश्व घूम के आगे तो वहाँ पहुँचे, लेट में पहुँचे, मगर लेट में पहुँचे तो वो परास्त हो गया वो गणेश जी सर। इसीलिए मेरा भी इरादा था कि मेरा काम, मेरा पहचान, मेरा जो कला है वो विश्व दरबार में जाए जी। तो मैं सोचा कि तो मेरा तो इतना बड़ा नहीं है, मैं दिल्ली बम्बे बार बार जाके पेंटिंग एग्जीबिशन करके ऐसे ही कर नहीं सकता था। तो मैं सोचा कि मैंने मेरा ही कला के अंदर पास चारों तरफ एक बार घूम के आए वो मुझे। आपने सिर्फ उड़ीसा नहीं, आपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट में भी काम किया। मैंने खुद बहुत बार, आप मुंबई में भी हम आप साथ में भी लाकर पेंटिंग का भी हमने काम किया है, ग्वालियर में भी किया है, एमिटी में भी काम किया है। तो ये आप ऐसे नहीं कह सकते आप इंडिया में सारे चलते, इंडिया के साथ आप विश्व में भी बहुत सारे कंट्री में भी आपने जाके इसका प्रचार प्रसार किया है। सो चितकारा में आपने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको निमंत्रण हुए हैं आप, और स्टूडेंट को भी ट्रेनिंग दिए। ये कैसा, चितकारा यूनिवर्सिटी आपको कैसा लगता है, और यहाँ का स्टूडेंट की कैसा सीखने का और ग्रहण करने का जो इच्छा है, जो वो कैसा आपको एक्सपीरियंस? मैं बहुत सारे बड़ा यूनिवर्सिटी में नहीं गया, मगर भी हमारे वहाँ का जितना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मैंने जाके यहाँ भी किया। मगर चितकारा यूनिवर्सिटी में जब मैंने पहले बार घुसता हूँ गेट से, मेरा थोड़ा अलग लगता था। और मैं तो रंजन है, डॉक्टर रंजन है, मैं तो मेरा स्टूडेंट भी है, मेरा भी मैंने प्रशंसक भी है, तो ये तो दूसरा बात है। फिर भी मैंने ये यूनिवर्सिटी मुझे अलग लगा कि यहाँ का भी खास करके डिपार्टमेंट सब भी अलग है। उसमें जो एक डिपार्टमेंट के सारे वर्ल्ड का साइंटिस्ट का नाम पे घोषित हुआ है। वहाँ का जो ढाबा है वो बहुत और भी सारे बहुत कुछ है, आर्ट गैलरी है, ये सब मैंने जो घूम के देखा हूँ, मुँह में फिदा हूँ। अब मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी में आके हमारे जो बच्चे हैं ना जो काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे इंटरेस्टेड है, वो टैलेंटेड भी है। मैंने सबको देखा, ये हमने एक बताया तो वो दूसरे जुड़ के बनाते हैं उन लोग। जी। तो यही माने एक खूबी है ये चितकारा यूनिवर्सिटी का, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट का। ये भी आपका भी जरूर ये है, क्या बोलते हैं उसको, माने
आपका भी बड़ापन है कि आप ऐसे ही स्टूडेंट को आप सिखाए हैं, वो आगे लेके जा रहे हैं, आपका जो सोच है वो भी कर रहे हैं। ये हमारा चित्कार सर, देखिए चित्कार हमारा जो ऑनरेबल चांसलर है, प्रो चांसलर मैम है, वो लोग एकेडमिशियन है। उनका मिशन भी विजन में यही है कि आर्ट को, हम लोग एजुकेशन को सिर्फ एक किताब या सर्टिफिकेट में नहीं, वास्तविक जिंदगी में वो उतारना है, उसको महसूस करना है। तो उसी विजन में हम लोग सारे जितने भी डिपार्टमेंट की हेड है, हम लोग उसको आगे लेके चलते हैं। मेरा वाइफ जो कनकलता दास, वो भी आए हैं हमारे जी जी जी, हाँ, वो ट्रेनिंग में भी है। जी जी, ये पूरा मुझे इतना हेल्प किया है, नहीं तो मैं ये लाकर टॉयज को लेकर जितना भी काम किया है, वो उनका तो स्टेट लेवल की अवार्ड है, उनका बहुत सा है। मैं लाकर पेंटिंग के लेके और टोटल लाकर आर्ट कल्चर एंड सबको लेके काम करता हूँ, मगर टॉयज को वो आगे बहुत बड़ा है। उनको भी थोड़ा मेरा दोनों को, आपको और मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय चित्कार यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्टूडेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप आए और हमारा बच्चों को, और ये बच्चों को, क्योंकि कंटेम्प्रेरी आर्ट, कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर, वो मेटल स्कल्पचर तो करते हैं, बट इंडियन टॉयज़ पे इतना सारे काम हो सकता है। ये एक अलग अनोखा टेक्निक भी आपने सिखाया, उनके साथ भी रह के आपने उनको एवरी पॉइंट में उनको डेवलप करना ग्राउंड से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ऐसे ही आगे आप और भी काम करते रहिए, चित्कारा आपके साथ रहे। धन्यवाद। थैंक यू रंजन, थैंक यू चित्कारा यूनिवर्सिटी, धन्यवाद।